छोटे छोटे एडेनियम की केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जो आपकी शेडलिंग है, आपने कभी एडेनियम, मैंने ये जो एडेनियम है वो अगस्त में ग्रो किए थे, आपसे वीडियो भी शेयर किया था, आप जाके पीछे भी देख सकते हैं। तो ये टाइम है, सितंबर का महीना है, अगर आपके पास छोटे बेबी एडेनियम है तो इनके साथ कुछ काम करें। चलिए मैं बताती हूँ कि क्या करना है। हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त और बेस्ट होंगे। दोस्तों एडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसकी टाइम पे अगर हमने केयर नहीं की तो हमें फ्लावर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो इस समय अगर आपके पास छोटे छोटे से एडेनियम है तो उनको अभी रिपोर्ट कर ले। ये टाइम सितंबर का महीना रिपोर्टिंग के लिए अच्छा होता है, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो हमने ये चाय वाले छोटे छोटे से कप कॉफ़ी मग लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक पार्ट ये इसी से मेजर करेंगे कोकोपीट ली है, और 2 हिस्सा मैंने ये जो रेत है कंस्ट्रक्शन में काम आती है वो लिया है। 2 पार्ट रेत की मात्रा को ज़्यादा कर देना है दोस्तों, और 1 पार्ट हमने जो लिया हुआ है वो है वर्मी कंपोस्ट। थोड़ी सी गीली वर्मी कंपोस्ट हो गई है, मौसम में नमी है इसकी वजह से। ये है जो रेत को हम छानते हैं उसका बड़ा बड़ा सा हिस्सा, इससे पानी हमारा बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा और हमारे सीडलिंग ख़राब भी नहीं होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा फंजीसाइड ज़रूर ऐड करें, फंजीसाइड नहीं है तो हल्दी ऐड कर ले। तो ये इस तरह का मिक्सचर आपको रेडी करना है। इसमें कोई खाद वगैरह नहीं डालनी है, ना हमें बोन मील डालना है, ना सीवीड और ना ही पोटास, ना कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि हमें अभी अपने प्लांट की सिर्फ ग्रोथ करनी है। तो इस तरह से आपके पास अगर बेबी एडेनियम है तो ये काम ज़रूर करें। ये छोटे छोटे मग हैं और जिसमें मैंने होल कर लिया है। अच्छे से होल करिएगा कि पानी तो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। और जो मोटी छन बालू थी मैंने बड़े बड़े कंकड़ से मैंने नीचे डाल दिए। आप केवला के छोटे छोटे कंकड़ डाल सकते हो, ईंट का चूरा डाल सकते हो, नहीं है तो आप राइसस कुछ भी डालिए, पानी अच्छे से ड्रेन होना चाहिए। और 1/3 पार्ट में इसको मिट्टी से भर लेंगे। अगर आपके पास बेबी एडेनियम है और आपने ग्रो किए हैं और उनको अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है तो ये कर लेंगे, तो आपके 2-3 महीने में जब तक ये डोरमेंसी पीरियड आएगा तब तक ये अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे दोस्तों। और दोस्तों इनको इसलिए हमने ये काम करना बहुत ज़रूरी है। पूरे भर लिए हैं, और जो मैंने एडेनियम की जो सीडलिंग है मेरी इस तरह से दोस्तों अगस्त में बोए थे, इसकी इस तरह से ओवरऑल ग्रोथ चल रही है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको कोई भी ये जो एडेनियम है कोई भी पेचकस या चम्मच या चाकू की सहायता से आपको इसको निकालना है। और आप अपनी मिट्टी को गीला कर लें। मैंने अपनी मिट्टी गीली नहीं की थी, और क्योंकि दोस्तों मौसम ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हो ही जाएगी। तो इस तरह से आपको रूट बॉल जिसमें मिट्टी लगी हो इस तरह से निकाल के आपको अपने एडेनियम को रिपोर्ट करना है। इधर से उधर करेंगे, अगर हम उसकी रूट को या उनकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमारे एडेनियम जैसे कि जैसे ही रहेंगे। अंगूठा की प्रेस से, दोनों अंगूठों की सहायता से इनको अच्छे से दोस्तों दबा दबा के ऐसे भर देना है। खूब अच्छे से भरे मिट्टी, जिससे कि ओवर वाटरिंग हमारे जो प्लांट हैं उनमें ना हो। दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये मेरे ओवेशम की सीडलिंग है, और दोस्तों मैंने दोनों ही बोए थे। ये ओवेशम है और राइट साइड में जो थर्माकोल में लगे हुए हैं वो अरेबिकम की मेरी जो वैरायटी है वो है। ओवर वाटरिंग से बहुत ज़्यादा प्लांट मेरे ख़राब भी हो गए हैं, पर जितने हैं ओवरऑल मैं उनको बचाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो आप ये देखिए, ये पानी नहीं है ना, इसीलिए इसकी रूट्स डिस्टर्ब हो गई है। तो आप लोग ऐसे ना करें, आप अपने प्लांट जहाँ पे भी सीडलिंग लगी हुई है उनको गीला कर लें, तो आपकी जो मिट्टी है वो नहीं हटेगी। और अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा। मुझे पता है कि ये नहीं मरेगा, पर कुछ लोग जिन पे नहीं होता है उनसे ये गलती होने पे प्लांट शॉक में भी आ सकता है।
तो दोस्तों ये अगर अगर इस टाइम हम कर लेते हैं ये काम, तो दोस्तों इसकी जो ग्रोथ है उस पे कोई भी असर नहीं आएगा और इसको अच्छी सी इसकी ग्रोथ हो जाएगी और अगले साल तक ये बहुत ही अच्छे और हेल्थी प्लांट दोस्तों बन जाते हैं। बेबी एडेनियम की केयर बहुत ही करनी पड़ती है। एक तो इनको ऐसे देखना पड़ता है, ना तो इनको पानी की ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता है, और अगर हमने कम पानी दे दिया दोस्तों तो भी हमारे ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो हमें एकदम से अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। आप अपने एडेनियम को अच्छे से ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग नहीं करें। पानी कम होगा तो भी चलेगा, पर आप दोस्तों ओवर वाटरिंग ना करें। जब भी देखें, चेक करें, अगर इसमें पानी की कमी लगे तभी इनमें पानी दें, और पानी जब भी दें आप कोई भी स्प्रे की मदद से दें, और जिससे कि इनके पत्तों पे और फूलिएज पर भी स्प्रे हो जाए। इस तरह से मैंने अब अरेबिकम, जो मेरे अरेबिकम में दोनों की वैरायटी अलग अलग होती है। अरेबिकम जो होता है दोस्तों, इसकी पत्ती थोड़ी बड़ी और थोड़ी वेलवेटी सी होती है, जैसे वेलवेट होता है ना उस तरह से। और ओवेशम की जो है ना वो पत्ती चिकनी और चमकदार होती है। तो इस तरह से दोनों ही डिफरेंट होते हैं। कोडेक्स में जब ये बड़े होते हैं तो इनके कोडेक्स में भी असर आता है, पता चल जाता है कि ये हमारी कौन सी वैरायटी के अडेनियम हैं। तो इस तरह से मैं एक एक करके सबको अब शिफ्ट कर लूँगी, और फिर शिफ्ट कर इस को शिफ्ट करने के बाद फिर आपसे मैं बताऊंगी कि आपको इसमें क्या क्या करना है। तो इस तरह ये जो रखे हैं मैं इसको शिफ्ट कर लूँगी, नहीं तो क्या होता है ना, लंबा वीडियो हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे मैंने अपने सारे ही अडेनियम को रिपोर्ट कर लिया है, छोटे बेबी अडेनियम को। अब मैं इसमें देखिए ना दोस्तों, पानी भी बरस गया था। मैं कह रही थी ना कि पानी बरसने वाला था, तो पानी भी बरस चुका। मैंने एक गिलास में पानी लिया है, उसमें फंजीसाइड डाला है और इसको अच्छे से घोल लेंगे फंजीसाइड को। और साथ में मैंने एक और चीज़ डाली है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। ये जो मैं मुट्ठी में ली हूँ, 1 चम्मच सीवीट ग्रैनुअल है। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, अगर आपको लिक्विड फॉर्म मिले तो उसका इसमें 1-2 ml इसका लिक्विड मिला के इस पे आप अच्छे से स्प्रे करें। अच्छे से घोलने के बाद मैं इस पे इसका छिड़काव करूँगी। धीरे धीरे ही करना है दोस्तों, तो जिससे आप स्प्रे बॉटल में भी भर के स्प्रे कर सकते। बस स्प्रे बहुत ही आहिस्ता से और धीरे धीरे करें, जिससे कि आपके जो छोटे छोटे अडेनियम हैं वो गिरे ना। तो इस तरह से मैंने सीवीड और फंजीसाइड का एक बार अच्छे से करेंगे। इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे इनको मॉर्निंग की 2 घंटे की धूप मिले, क्योंकि धूप मिलना इन पौधों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी ये ज़रूर काम करें अपने अडेनियम के साथ। तो इनकी जब दिसंबर आएगा तो अच्छी खासी ग्रोथ आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जो भी कमेंट हो, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको आंसर दूँगी। अपना ध्यान रखें, बाय।